हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ लीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5th सेमेस्टर में हैं और अपने सेमेस्टर के साथ ही लीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। भले वो बिहार लीट हो या फिर CUET लीट हो या फिर वेस्ट बंगाल जीलेट हो, झारखंड D2D हो, IPU लीट हो, DTU लीट हो या कोई और लीट एग्जामिनेशन हो। यदि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ साथ लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है और किस तरीके से आप टाइम को परफेक्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी पॉइंट के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर एग्जाम की कहानी, तो देखिए मैं यहां पर स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखूंगा। एक वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग पास आउट स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ किसी भी एक लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। अगर हम लोग बात करें किसी भी एक लीट एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं तो आप हो सकता है BCC-LE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो हो सकता है आप WB जीलेट की बात कर रहे हो या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप झारखंड से हैं तो हो सकता है आप झारखंड D2D की तैयारी कर रहे हो। यदि आप यूपी से हैं तो यूपी स्टेट का खुद का कोई लीट एग्जाम है नहीं, तो वो CUET लीट के थ्रू एडमिशन्स लेता है, तो हो सकता है आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो सकता है बच्चे आप दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी, अगर आप DTU लीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहें या IPU लीट के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहें या किसी भी लीट एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप BTech सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी बनाई है सेमेस्टर एग्जाम प्लस कोई भी एक लीट एग्जामिनेशन जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी एक लीट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां पर लगभग जो हम समझ पा रहे हैं स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपका इंगेजमेंट रहता है। अब ये इंगेजमेंट हो सकता है कि आपका कॉलेज 3, साढ़े 3, 4 बजे खत्म हो जा रहा हो, 5 बजे तक आप घर पहुंच रहे हो सकता है कि 5 बजे खत्म हो रहा हो, 6 बजे तक आप घर पहुंच रहे हो, पर ऑन एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि 10 से 5 आपका इंगेजमेंट रहने वाला है। अब अगर उसके पैरेलल यदि आप एक सिंगल लीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप समय पर उस लीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब हम 6 सेमेस्टर में आएंगे तब हम लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। अब यहां पर गलती क्या हो जाती है, जब वो 6 सेमेस्टर में आ जाते हैं फिर वो प्लान बनाते हैं कि सर अब हमें लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो उसमें 1 महीना और निकल जाएगा। फिर उनके पास में 4 महीने बचेंगे, 4 महीने में से 2 से ढाई महीने के बाद में आपको एंड सेमेस्टर की टेंशन सताने लग जाएगी और आपका लीट एग्जामिनेशन जो है वो एंड सेमेस्टर के आसपास ही होता है। कुछ लीट एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर के पैरेलल हो जाते हैं, कुछ लीट एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर के कुछ दिन बाद हो जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप सेमेस्टर के साथ तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि समय पर प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए कि अगर इन दिनों में आपने प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है, अगर यहां से आप प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप लगभग 90 मिनट से 120 मिनट का समय डेली निकालिए। 90 मिनट से 120 मिनट के समय का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1.5 से 2 घंटा आप डेली दीजिए। इसमें आपकी लाइव क्लास भी आ गई और इसी में आपका रिवीजन हो गया। कैसे सर? जब आप हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे तो क्लासेस बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों के लिए बनाई गई है। मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे नहीं है ये, मंडे टू थर्सडे आपकी लाइव क्लास चलती है, थ्योरी क्लास, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। उसके बाद में जो फ्राइडे आएगा बेटा, उस दिन आपकी होगी प्रैक्टिस, अगेन वो भी लाइव रहती है। और ये जो आपके पास में 5 दिन का प्रोग्राम है, पहले 4 दिन आपको पढ़ाया गया, 5वें दिन आपकी प्रैक्टिस हो गई और छठे दिन हम लोग प्लान करेंगे, यानी सैटरडे को आपका मेंटरशिप का सेशन चलता है, जिसके अंदर आपने जो पढ़ा है, जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर, उन सब के ऊपर चर्चा होती है। और 7th डे यानी कि अगर हम लोग बात करें बेटा संडे, तो संडे आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इस फ्री संडे के दिन आप क्या कर सकते हैं, जो भी इन 4 दिनों में पढ़ा है
जो भी प्रैक्टिस आपने की है आराम से 2 घंटे बैठ के उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट वीक जो होता है ना वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। बस इतना ही विंडो आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि बेटा अगर आप इस विंडो को देखोगे तो 10 से 5 ऑलरेडी आपके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा कॉलेज ले जा चुका है, और आपको पैरेलली कॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना। एकेडमिक्स अगर खराब हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में आप बहुत सारे एग्जाम्स में एलिजिबल ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप इसको भी समय दें। तो आप देखिए आपके जो भी पर डे, अगर आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं तो 2 घंटे के अलावा आपके पास में बाकी सारी चीजें मैनेज करने के लिए 22 घंटे का समय बचा है। उस 22 घंटे में आपको कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, कॉलेज के लिए जो थ्योरी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करना है। तो जो प्लानिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर 1.5 से 2 घंटे का टाइम मैंने फिक्स कर रखा है, भले आप इसको क्लासेस के अकॉर्डिंग 8 PM टू 10 PM फिक्स कर दो, 8 PM टू 10 PM फिक्स कर दो। बोला सर कुछ भी हो, 8 से 10 मैं मेरी लाइव क्लास और जो भी होमवर्क मिलेगा, जो भी मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, जो भी रिवीजन करना होगा वो इसी स्लॉट में करने वाला हूं। इसके अलावा बाकी सारा का सारा टाइम जो है मैं अपने सेमेस्टर को दूंगा और बाकी जो भी एक्टिविटीज रहेगी उसको दूंगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी टाइम की कमी महसूस नहीं होगी, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि सर सेमेस्टर और लीट जो है मिक्सअप सा हो रहा है, कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि सर सेमेस्टर के लिए समय नहीं मिल रहा, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा सर लीट एग्जामिनेशन के लिए समय नहीं मिल रहा। यहां पर प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है बच्चे जब आप क्या सोचते हैं कि सर मैं बाद में प्रिपरेशन चालू करूंगा, बाद में प्रिपरेशन चालू करूंगा, बाद में प्रिपरेशन चालू करूंगा, और वो बाद करता करता इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप 1 से 2 महीना लेट चालू करोगे तो ये जो हम बोल रहे हैं 1.5 से 2 घंटे, ये बेटा आपका 2.5 से 3 घंटे पे पहुंच जाएगा। और मान लीजिए कि आप 1 से 2 महीना और लेट हो जाते हैं तो यह आपका 4 से 5 घंटे पे पहुंच जाएगा, और जब ये 4 से 5 घंटे पे आ जाएगा तो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाने लग जाएगी। कारण क्या, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो इधर से तो आपका लीट एग्जाम पास आएगा और इधर से आपका 6th सेमेस्टर का एग्जाम पास आएगा। अभी तो बीच में 5th सेमेस्टर आएगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे ये एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे सेमेस्टर एग्जाम भी तो पास आएगा ना, तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आपका एक दिमाग तो कहेगा सेमेस्टर पे फोकस करो और दिमाग का एक हिस्सा आपको कहेगा लीट पे फोकस करो, और इसी कारण आपका एकेडमिक्स भी खराब हो जाएगा और आपका लीट एग्जाम भी उतना अच्छा परफॉर्म आप उसके अंदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो चीजें आपको बताई गई है कि शुरू से ही 1 से 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटा आप इस लीट एग्जामिनेशन को दो, और उसके बाद में आप स्मूथली इसको आगे लेके चलते रहो, मतलब अपना सिलेबस कवर करते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, पर टाइम लिमिट फिक्स कर दो। अब जो दूसरा बच्चा आपको यहां पर दिखाई देगा वो सेमेस्टर के साथ में 1 से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन को टारगेट करेगा, मोर देन 1 लीट एग्जाम। जो सर मोर देन 1 लीट एग्जामिनेशन की जो बच्चा बात कर रहा है उसको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर 1 से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत क्या है। लास्ट टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मतलब किसी कारणवश एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए मैं बिहार लीट की बात करूं तो उसमें इंग्लिश क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। अगर आपने इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके मैकेनिक्स और मैथ्स के मार्क्स बेकार। तो बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो नहीं कर पाए क्वालिफाई, क्योंकि देखिए कोई एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे पास भी होंगे, बहुत सारे फेल भी होंगे। अगर आप पास की कैटेगरी में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेल की कैटेगरी में आए तो वहां पर कहीं ना कहीं आपने कोई तो कमी छोड़ी है। तो उन बच्चों ने कोई दूसरा लीट एग्जामिनेशन का फॉर्म ही नहीं भरा, उसके लिए थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन नहीं की, जिसकी वजह से अब उनको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ा। इसलिए हम ऐसे बच्चों को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बेटा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक लीट एग्जामिनेशन से जुड़े रहें, आप 1 से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं और आप बिहार लीट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप वेस्ट बंगाल जीलेट एग्जाम जो है वहां का एग्जाम भी दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। आप आईपीयू लीट का फॉर्म भी भर सकते हैं, आईपीयू भी आपको मौका देगा बराबर। सीयूईटी में भी यूपी के अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज अब ऐड होना स्टार्ट हो गई है, तो आप वहां पर भी मौका ले सकते हैं। तो आप 1 से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं, वो भी आपके पास में एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी सेमेस्टर के साथ। यदि ऐसा हो रहा है और आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो सेम कहानी, हम लोग सबसे पहले अपने कॉलेज के टाइमिंग को यहां से बाहर निकाल देते हैं कि सर इतना समय तो कॉलेज को देना ही पड़ रहा है। अब मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जो मोर देन 1 लीट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ये कम से कम 3 घंटे डेली, अभी से 3 आवर्स 3 घंटे आपको क्या करना है बेटा, डेली अपने लीट एग्जामिनेशन को देना है।
जब आप डेली अपने लीट एग्जामिनेशन को देंगे यहां पर, तो उससे क्या होगा कि आप अपनी लाइव क्लासेस प्रॉपर कवर कर पाएंगे। यहां पर भी आपके साथ ऐसा ही होगा, 5 डेज आपको क्लास प्लस प्रैक्टिस मिलने वाली है, क्लास प्लस प्रैक्टिस मिलने वाली है। और उसके बाद में आपके पास में 2 दिन रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया वो कर सकते हैं, कोई अगर बैकलॉग आपने बना लिया है तो उस बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सर इस पैटर्न को फॉलो करना है। एक से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन मतलब 3 आवर्स पर डे। ओनली सिंगल लीट एग्जामिनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सर आप यहां पर 1.5 से 2 घंटा आपको डेली यहां पर देना है। इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अभी बहुत सारे सवाल आपके सामने और आ रहे होंगे कि सर मान लीजिए कि अगर मैं सेमेस्टर के साथ एई जेई की तैयारी कर रहा हूं तो क्या करना होगा। सर मान लीजिए कि मैं सेमेस्टर के साथ एई जेई और लीट एग्जामिनेशन सबको साथ लेके चल रहा हूं तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन सब चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग डील नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे कि अगर आप एक लीट एग्जामिनेशन को लेकर चल रहे हो तो टाइम किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, अगर आप एक से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन को लेकर चल रहे हो तो टाइम किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। इसके अलावा एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि सेमेस्टर भी आपका उतना ही जरूरी है जितना आपका लीट एग्जामिनेशन है। दोनों चीजों को अगर आपने शुरुआत की है तो इसको लास्ट तक लेके चलिएगा। जब आप लास्ट तक लेकर चलेंगे तो आप अपने सेमेस्टर इन एकेडमिक्स में भी अच्छा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं आप अपने लीट एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि लीट एग्जामिनेशन के लिए इजी प्रेप पर पहले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अपने मनपसंद बीटेक कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो यदि आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेस्ट कॉलेज से बीटेक करना, तो जो स्ट्रैटेजी हम लोग बता रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपने लीट एग्जामिनेशन की तैयारी इजी प्रेप से शुरू अभी तक नहीं की है तो अभी इजी प्रेप एप्लीकेशन की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप जिस भी लीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। कोई भी डाउट यदि आपको रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और वहां से आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया होगा डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।